हरि ओम हरि ओम श्री राधे जय श्री राम जय श्री राम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम श्री राधे श्री राधे श्री राधे जय श्री राम जय श्री राम हरि ओम हरि ओम श्री राधे श्री राधे श्री राधे हरि ओम हरि ओम शिव सारी दे तुम्हें करो कर जो बहु प्रसन्न पुरवाहु सकल माजियो मनोरथी गुरुमूर्ति गति चंद्रमा से वतन नचो अष्टपार निरखत रहूं गुरु चरण सरस्वती ने स्वर दिए हैं गुरु दिए हैं ज्ञान माता पिता ने जन्म दिए और रूप दिए भगवान शारदा पहले तुझे मना और या के कंठ विराजा भवानी मैं राग छठी सोगा गणपति चरण मनाई के व्यास ने महाभारत भाषा रचे सवल सिंह चौहान मोरे राम सवल सिंह सवल सिंह चौहान मोरे राम सवल सिंह श्री कृष्ण जन्म के भजन करो रे भाई मानुष तन तो बार बार नहीं आए श्री कृष्ण जन्म के भजन करो रे भाई मानुष तन तो बड़ी खुशी की बात है हमारे मन में ये बड़े सौभाग्य की बात है कि अपन के ये पावन ग्राम में आज अपन के छिपा ग्राम में सुंदर ये सकट मेला के आयोजन करेगी जेकर पावन अवसर में अपन के गांव के आयोजक भैया मन के द्वारा हमारी सुर भी पंडवानी मंडली भी आमंत्रित करे है तेकर बार मैं सबले पहले बहुत धन्यवाद करत हूँ आयोजक समिति के और धन्यवाद करत हूँ पूरा ग्रामवासी मन के काबर कि आप मन के ही इच्छा से अब भगवान लोधेश्वर महादेव की कृपा से आप मन के बीच में हम आज खड़े हैं। वैसे तो मैं कोई ज्ञानी न हूँ और पास में कोई ज्ञान नहीं है लाई दादा हूँ, फिर भी आप मन के बीच में मैं बहुत बड़े ग्रंथ के कथा लती है बढ़ जावत हूँ। वैसे सबले पहले मैं आप मन से क्षमा चाहता हूँ खबर हमारा भैया मन समय देरी से 5 बजे के पर पेपर देव आए के बाद ही हाँ होते कर कारण लेट हो गए 12 बजे वहाँ छूटे होते कर बाद निकले हम लोग क्षमा पहली चाहत हूँ मैं और जितना भी यहाँ मोरले बड़े बुजुर्ग और सियान सकला है तो मतलब मोर ढहर ले और मोर ये सुर से भी पंडवानी मंडली के ढहर ले दोनों हाथ जोड़ के साथ प्रणाम है सत नमन है और सादर जय सीताराम है जय सीताराम है जय सीताराम बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की आजा सना ना 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 आजा मोरे बंसी बजैया ना बंद तहा
कथा सुनावत रहे। सुनावत है मोर बहिनी का कहत हो? का कहते जानथस? कहे बेटा ये कथा रहते ध्यान लगा के सुन ले। खबर की ये कथा सुने से कब कब पाप खतर जथे ये पाप के नाश हो जथे। ए नानी अच्छा बैठ के राजा जन्म जाए है तो उन कथा ला सुने बर लगत है। और दोनों हाथ जोड़ के कहे गुरुदेव आप मोला महाभारत के कथा ला सुनाए बर जावत हो गए हो। पर मोर एक निवेदन है गुरुदेव कि ये महाभारत के कथा के पहले आप मोला पांडव मन के वंश के नाम ला बता देते हो। बता देते हो खबर की पांडव मन के कथे के वंश से तेला महू जान लेते हो। तो गुरु ऐसा पाइन मुनि एक एक कर पांडव के वंश के नाम बताने लगे ना जी। राजा जन्मे जाए सुने बर लगत है। आप मन से भी मैं निवेदन करत हूँ कि ये पांडव के वंश के नाम जरा ध्यान से सुनो और हो सके ना तो गिनती लगावत रहो कि पांडव मन के कथे के वंश से तेला। कृष्ण के पुत्र मारीच के पुत्र सूरसभा के पुत्र स्वयंभू के पुत्र नक्षत्र के पुत्र बुद्ध के पुत्र नाहुस के पुत्र अनुपम के पुत्र सरजती के पुत्र प्रजामा के पुत्र भोज के पुत्र भरत के पुत्र माजमीत के पुत्र ब्रह्मा के पुत्र विष्णु सुता के पुत्र सोमवंश के पुत्र शांतनु के पुत्र विचित्रवीर के पुत्र पांडु के पुत्र अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित और परीक्षित के पुत्र राजा जन्मेजय ये दे भाई वही राजा जन्मेजय सुनावत गुरु ऐसा पाए मुनि महाभारत के कथा ये हो जरा ध्यान लगा के सुनगा मोर महाभारत के कथा सुनावत सुंदर ढंग से गुरु ऐसा पान मुनि करा ले कथा सुना था मैं वो रामे 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 मोरे रामे रामे भाई पांचों ये पांडव के कथा लगा ये नहीं पांचों ये पांडव के कथा लगा पूछत रहा पूछना कौन कौन गाने हो भैया वंशावली बताते गिनती लगाए हो केठन एक जन बाबू गिने का बता बाबू केठन तुम मन तो अब्बर धूम में बैठे हो नहीं तुम मोला इसे लगा थे आपन लोअर वाला पिक्चर चला था के 17 ठन गिने हो का हाथ में एक जन भैया 17 बालकनी में बैठे हो तुम चलो भाई एक बार गिने तक बार ताली बजा दो बड़े से सबो जन लगा तो लेओ ना गा सबो जन लगा तो बेचारा गिने तक बार ताली बजाए 17 ठन गिने बने करे खतरा है कहां 17 में खतरा अब तारी गला 17 अब गलती गला 17 ते के ठन गिने भाई अब तो उम्र है 18 मोला नहीं कहा तो ला कहा थे एक ठन ऊपर होगे तो 18 हो गए का 17 ठन गिने 6 ठन ला छोड़ दे भैया देख के दारी बनेस गिनत रहू के हेरन बाकी 6 ठन ला
जात रहो तुम तेविस वंशा पांडव के बताई अब महाभारत गुरुदेव सुना 23 से पांडव मन के का ध्यान लगा के सुने करो भुला होते होते एक नंबर लग सारा खाए पिए नहीं होबे तो ज्यादा खा रहे होबे तेकर से दिन होई तो नहीं खाए बेचारा तेकर से दिन भुला गया चलता है कोई बात नहीं। वाह मड़ई मनमाने नाश्ता करे है वो सकट में लग घूमे है मनमाने दे ये ना नहीं तो पांचों भाई पांडव और माता द्रौपदी के साथ में वहां जंगल झाड़ी नदी नाला पहाड़ पर्वत पार करत 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 जावत हवे हो पांडव मन हा जंगल जंगल रहत रहे देवी द्रौपदी ऊपर संग में जावत रहे ना नहीं। वाह भैया काबर जंगल में घूमत ही जाना था बाबा काबर की 12 बरस के वनवास ला बिताए रही सुमन जंगल में वनवास ला बिता रही पर वनवास के बाद भी 1 साल के ऊपर अज्ञातवास अच्छा अज्ञातवास में मतलब छुप के रहना है तो जंगल के दिन ला बिता रही वनवास के दिन ला बिता रही पर जो 1 साल के अज्ञातवास है देवे गुजारा कहाँ करना है काबर की अज्ञातवास है अज्ञातवास मतलब कि कोई पता नहीं चलना चाहिए हम यहाँ हवन यदि कोई हमला पहचान डरी कोई हमला जान डरी कि रे फलाना जगह में हवे तो फिर हमला 12 साल के वनवास फिर से 1 साल के अज्ञातवास बिताए बर लागी भैया तेकर बारो मन 1 साल भर जगह खोजत है वही जंगल में घूमत जगह खोजत वाह भैया वही समय कोना के जानत हस ना नी कौन है वो व्यास नारायण जी आगे वाह भैया प्रासर नंदन लावा देखिस तो पांचों भाई संग में देवी द्रौपदी प्रणाम करे कहे पिताजी आइए ये भरे जंगल में सब हम रुक के और कष्ट में दिन बितावत हन कहे पिता ये में ते का ये अवत पिता ये में ते का अवत पिता काहे कारण तो ना हो गेला कहां ना लागे वो बोला ना लागे ना बात भाई बात वो बोला ना लागे आप काय करे बराए का करे बराए गुरुदेव व्यास नारायण कहे बेटा धर्मराज अरे 12 साल के तुहर वनवास के दिन बीत गए 12 साल लगा इसलो करके तुमन काट डरे बिता डरे ये जो 1 साल के अज्ञातवास है ते में तुहर मन के गुजारा कहां चली दिहिला बताए बर मैं हां आइए हवा गा आइए भाई कबर अज्ञातवास ला तुमन जानत हो बेटा छुप के रही बर पड़ी ही तुमन यदि कोई तुमन पकड़ डरही तो फिर से वनवास और फिर से अज्ञातवास बिताए बर लागी भैया एकर कारण मैं तुमन 1 साल भर सुरक्षित जगह बतावत हो जी हां जाके तुमन साल भर आराम से रह सकते हो कोई तुम्हारा नहीं पहचाने कोई तुम्हारा नहीं पकड़ पाए धर्मराज का गुरुदेव आप हमला जगह बताए बर आए हो आओ हां बेटा मैं केरे बर आया तो बोले कहाँ जा व्यास नारायण कहे बेटा एकमात्र एक जगह है जी हाँ जाके तुम आराम से रह सकते भैया कहाँ गुरुदेव अरे नगर विराट में जल्दी चले जाओ अरे नगर विराट में जल्दी चले जाओ हमारे नगर विराट में जल्दी चले जाओ ये नगर विराट में जल्दी चले जाओ व्यास नारायण भैया पद पुराण नारायण जब व्यास नारायण भैया पद पुराण नारायण छोटी छोटी गैया छोटे छोटे बाल छोटे मेरो मदन गोपाल छोटी छोटी गैया छोटे छोटे बाल छोटे मेरो मदन मोर प्यार नारायण भैया सना पुराण नारायण नदी के बजैया मोहन बोला बता नगर विराट में जाके और सब कोई अपन अपन नाम ला छुपा के रखे हो तो ये नाम छुपाने वाली बात सुन के धर्मराज कहे गुरुदेव हाँ जी आप तो व्यास ही हो और आपके मुंह से ये नाम छुपाने वाली बात शोभा नहीं नहीं मैं तो अपन जीवन में झूठ लगा नहीं बोले चिड़ियों वाह भैया ये काम मैं नहीं कर सकता नहीं बोला क्षमा कर दो ये मैं नहीं कर सकता तो व्यास नारायण कहे कोई बात नहीं बेटा अच्छा अरे यदि तुला अपन नाम ला नहीं छुपाना है तो तेरा नाम ला कंकऋषि धर्मराज नहीं कही कि यदि कंकऋषि बता दे तो धर्मराज
महाराज के कंकरी से। मतलब मुरुक नाम जरूरी है गुरुदेव? जरूरी है, एकदम जरूरी है बेटा। कबर के नाम ला छुपाए बिना तो हर मन के काम नहीं, काम नहीं बने भैया। नाम ला तो छुपाए बना। ठीक है रे भैया, आपका कहले मैं अपन नाम ला कंकरी से बता दूं। बताओ। वैसे भी झूठ लबारी बोलत नहीं हो, मोरेज नाम हरे तो मैं अपन नाम ला बता सकता हूँ। पूछी बोल दो तो कहिए द्रौपदी के नाम का रही गुरुदेव? नारायण कहे बेटा द्रौपदी के नाम ला द्रौपदी नहीं कही के नाम सलत्री बता दे कहेगा ना, नाम सलत्री बता दे कहेगा सुंदर काम बन जाएगा, सुंदर काम बन जाएगा। कहना लगे वो बोलने लगेगा, वही समय में मोला बोलने लगे भाई। बड़ा सारा नंबर के देखा से बोले भाई। द्रौपदी मैया अपन मन मन में हंसत रहे, ये सोच के कि मोर नाम द्रौपदी है और व्यास नारायण कहते तो नाम सलिंद्री राखी भैया बड़ा सुंदर नाम है कहा था। द्रौपदी मैया मुस्कुरावत रहे। अच्छा गदाधारी भीम इस टाइम गदा पकड़ के उठा के देखत रहे बोकर बोकर गुरुदेव। बड़े भैया के नाम ला कंकरी सी कर दी, द्रौपदी के नाम ला सलिंद्री कर दी, अब नोर का नाम रखी। नाम का रही भैया भीमसेन के जरा से आके इशारा समझ जाने वाले व्यास नारायण कहे बेटा ये भीमसेन, अरे तोरा नाम काम ला बता था ना, बता दो। ते चिंता का करते पारी पारी से बताना पड़ा थी बेटा। का नाम रही गुरुदेव? मोर का काम करे लगी बोला? तो कहे बेटा अरे तोर नाम जयंत रसोईया रही भीम, जयंत है तोर नाम हरे और रसोईया तोर काम रही और रसोईया मन के का काम रखेगा? भात रांधे के बिल्कुल सही। खाना बनाना तोरी काम रही बेटा, खाना बनाना तोरी काम रही लाला, नामाया काम तोला दे देगा, तोला दे दे कहे लाला, नामे पामे तोला दे दे, तोला दे दे कहे लाला, नामे पामे तोला दे दे कहे भाई। खाना बनाने लगी बोला? हाँ ताजी। हाँ बेटा तोला खाना बनाने लगी। रसोईया काम करबे तो खाना बनाए नहीं लगी का तब कहीं बुता लगी। ठीक है मैं कर रहा हूँ। वैसे भी मोला खाना बनाए बना थे तो मोला बाद में कोई परेशानी नहीं, मैं आराम से खाना बना सकता हूँ, ये कामला मैं कर सकता हूँ। कर सकते हो। अर्जुन कहे गुरुदेव मोर नाम कामला बता देते, तो अर्जुन ने कहे बेटा अरे तोर नाम काम है तो देवलोक में तय हो गए। अरे हाँ देवलोक में तय हो गए ना तो पीला रही हिजड़ा के काम करबे। वाह भैया मैं हिजड़ा काम कैसे करूँ गुरुदेव? व्यास नारायण कहे बेटा हाँ अरे तोले हिजड़ा काम देवत हूँ, अच्छा तोला गोदी जाए बर नहीं लागे नहीं लगे, ना मेर छोले बर नहीं लागे, नहीं लगे, तोरे के ठीक काम रही अर्जुन। काम रही का काम? अरे नाचे यो गाना तोला करेला, अरे नाचे यो गाना तोला करेला, अरे नाचे यो गाना तोला करेला पड़ही, ये जो नाचे यो गाना तोला करेला पड़ही, ये जो प्यार नारायण ये भैया अरे जुमराव बोले प्यार नारायण ये भैया ये बतावा नारायण महंगी। बोला नारायण ये प्यार नारायण ये भैया ये बतावा नारायण भाई। तोला जाके नगर विराट में बेटा नाच गाना करे बर लगी, लागी लइका मन नाच गाना सिखाए बर लगी। सिखाए बर लागी तोर नाम और गांव में तो देवलोक में होगे है। ये काम तो रही अर्जुन, वाह भैया कोई ज्यादा बड़की काम नहीं होती। काम नहीं अर्जुन कहे ठीक है गुरुदेव, आप कहा तो था अब गुरुदेव के तो बात ला माने बर लगी। माने बर पड़ी मैं मान लहू गुरुदेव सही बात लगे है वापन गुरुदेव का आगे हरे मानना कहे ठीक है गुरुदेव मैं कर ली है काम ला। नकुल कहे गुरुदेव मैं तो कहे बेटा तोर नाम सैन्य वाल रही नकुल, अब काम रही तोर गाय बैला चराए के। वाह भैया ये काम तो रही
सहदेव कहे मैं गुरुदेव तो कहे बेटा तोर नाम तत्रपाल बतावे और काम रही तो घोड़ा की घोड़सार में घोड़ा को दाना भूसा खवाना साफ सफाई करना ये काम है तोर रही ये पांचों छह जन के नाम ना जब बदल दी धर्मराज कहे गुरुदेव हम वहाँ चल तो देवो पर यदि राजा विराट हमला नौकरी में नहीं रखी तो ये दे व्यास नारायण का बेटा ऐसा बात नहीं अरे तुम जल्दी जाओ राजा विराट जब तुम्हारे नौकरी में रखी पर देरी मत लगाओ जल्दी से जाओ सदा तरोई ना फूल रे सदा सावन सदा जमानी नारायण राम सदा तरोई ना फूल रे सदा सावन सदा जमानी नारायण राम सदा जिए न कोई सदा जमानी नारायण राम सदा जिए न कोई नारायण राम सदा जिए न कोई सदा जमानी नारायण राम सदा जिए न कोई सदा जमानी नारायण राम झाड़ी लगा ले बाबू लगे हम कहले हो ब्रह्म के लिखा विधान राम देवा झाड़ी लगा ले बाबू लगे हम कहले हो ब्रह्म के लिखा विधान राम देवा कर नहीं कर दे ब्रह्म के लिखा विधान राम देवा निज नहीं मिटना ब्रह्म के लिखा विधान राम देवा कर नहीं करना ब्रह्म के लिखा विधान राम देवा व्यास नारायण कहे बेटा अरे जरूर तुम्हारे नौकरी में रखी राजा विराट वाह भैया पर तुम देरी मत लगाओ जल्दी से जाओ कहे, ठीक है गुरुदेव हाँ जी आज्ञा दो प्रणाम करके निकलत रहे तब व्यास नारायण कहे रुको 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 का बात ठीक बात लग भुला गिरा का बात है जी का बात गुरुदेव बेटा अरे वहाँ जाऊँ ना तुम्हारे जब विराट नगर के रास्ते में रहूँ तो तुम्हारे एक जगह सरोवर मिल ही धर्मराज वाह भैया याद से वो सरोवर में स्नान करूँ पर इसने नहीं रगड़ घसर के नहाए वाला नहीं वो मैं सरोवर में जाऊँ अंदर तो अपन अपन आराध्य देवला अपन इष्ट देवला जब याद करके मैं स्नान करके निकल हूँ ना तो तुम्हारे मन के रूप बदल जाए बदल रही और रूप बदल के ही वहाँ जाऊँ बेटा यदि ऐसे पहुँच जाऊँ तो राजा विराट ऐसा नहीं है कि तुम मला देखे नहीं है पांडव मला देखे लिए कोई ऐसा कोई नहीं है हाँ जी द्रौपदी ला कोई नहीं देखे ऐसा कोई नहीं कोई नहीं है भैया हर कोई तुम्हारा देखे हर कोई तुम्हारा जानती है पहचान नहीं बेटा जानदार ही जी ये देवा तो वहाँ पहुँचे के पहले बेटा याद से सरोवर में स्नान जरूर कर लो कहे ठीक है गुरुदेव आप कहत हो तो हम यहुला कर ले वो भैया व्यास नारायण के प्रणाम करी पांचों छह झंडा नहीं है अब प्रणाम करके निकल के नगर विराट में जाए बा का कच्चे भज नहीं क्या कहते अरे देरी ना हो जाए कहीं देर ना हो जाए देरी ना हो जाए कहीं देर ना हो जाए देरी ना हो जाए कहीं देर ना हो जाए जल्दी जाओ पाँचों भैया संग में दूरी पति भैया देरी ना हो जाए कहीं देर ना हो जाए देरी ना हो जाए कहीं देर निकले रहे विराट नगर में जाए पर थोड़ा दूर की द्रौपदी का रुको 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 अच्छा कहोगे तो का खाओगे का खाएंगे जी और का खाओगे कथो हमन इसने जावत हन सरोवर में जावत हमर मन के रूप बदल ही ना ओकर पहली थी बदल पर ओकर पहली को नाम ला देख ही तो पहचानी नहीं का फिर बनवास हो जाई कैसे बात करती द्रौपदी कैसे पहचानी हो कैसे नहीं पहचाने हो बड़े बड़े दाढ़ी में छे यहाँ तोला चिन्हदारी यहाँ गदाधारी यहाँ धनुषधारी ऐ कड़क तलवार सरी धरे हबो तुम्हार पाछू पाछू मेरे मैं नहीं रहते भरा नहीं जान मऊ आबो कहे कैसे नहीं जानी कथा कौन नहीं जाने कि भीमसेन जैसा महान गदाधारी और कोई नहीं है अते अपन गदा धरे छे अर्जुन का जैसा महान गांधी उधारी कोई नहीं है वो धरे छे अपन धनुष बाण कोनो जान ही नहीं और अभी सबके सब जानत कि पांडवन वनवास काटत थे पांडवन के संग में द्रौपदी हावे आवे ये पहचान इतना नहीं
एक तो तुम सबके सब अपन अस्त्र शस्त्र मला धरी घरे हो तो का करे अपना बाद में घलो पूछत एक काम करो अपन अस्त्र शस्त्र मला लुका के रखे रहो साल भर के बाद में जब आबो ते मला वापस लेके चले जाओ वापिस लेके चले जाओ भैया द्रौपदी ला भीम कहे बात ला ठीक कहा थे द्रौपदी हाँ जी कहे मैं लोग मन कर घलो दिमाग रखेगा ये दिमाग नहीं रही दिमाग रहते तब घर ल चलाते का वो बोला मन में की से सामने का करो हिम्मत नहीं है मैं लोग मन के सामने बोले करते बहुत जन प्रशंसा करते अपन पत्नी के वो खबर नहीं करी जाने अलग बात है ना खाना मस्त मस्त बना के देते दान करना चाहिए अंते तंते कहीं कहीं दे तो कौन जाने भैया खाना मुसवदा बोल डाल के दे दी पेट पीरा मरत रही जब वो वाला मुसवा दवाई पेट पीरानी होए सीधा राइट पॉइंट रिपीट मैं तो इसने सुने रहे जब खा रहे हो कहते तो अब्बड़ पेट पी रही इसने कल जहला खा दे रहा तो भगवान का हाथा है वाह मर जाते भज नहीं मुसवा दवाई घरो मुसवा दवाई नहीं डाले भाई तब इसने कहीं अंधे तंतेदार दिखी तबीयत खराब होए वाला लता कौन जाने थे और नहीं तो सीठा साग नहीं साग ला जरूर खवा दी ये दे भैया बने बने खा खा तक रहा भी ये बात सही हो सकते भाई ये ना नहीं हाँ भीम तो कहे बात ला तो ठीक कहा था द्रौपदी वाजिब बात सालेंद्री पांचों जन अपन अस्त्र शस्त्र मला निकाल के मार बोझा बनाए कस बांडरी बांडरी भैया ती जंगल नहीं है ना जंगल नहीं है थी नहीं है तब वो लकड़ी बना डरते हो उसने बोझा तो मन काले जानी जंगल राज आए हो ते मन जाना तू लकड़ी पर जाते बड़े बड़े वो बोझा दे वो जाना दीदी ऐसे ऐसे करा वो इसने बोझा बना डरी सब अपन अस्त्र शस्त्र अब बोझा बना के पेड़ में लेकर पेड़ में टांग दी बोझा लगा लकड़ी बोझा नहीं अस्त्र शस्त्र मन की बोझा पेड़ में टांग दी फेरेंगे तभी का हुकम जी अब जल्दी हो गया तुम तोर का खांगे जी रुकवा दी अभी उनसे चले गए शमशान घाट में जाके शमशान घाट ले से गुमुर्दल लानीस भैया गुमुर्दल लाने भीमसेन के हिम्मत ला देखो हाँ अब ये कर मंगहू कोनो लांदो से गुमुर्दल का धर के लान देबे अरे बाप रे ताली बजाओ भाई एक बार भैया बार से गुमुर्दल धर के ले आन हो कहा थे अब कोनो नहीं 5000 रहू तू मन बने छस रे भाई नीनांदी हो या कदी पीदी तहन वही नाम नहीं लसरंग लस वो माने तो भाई के पूछ मत उकर मन के बातें शमशान घाट में जाके सूझ जाना उसने सूझ जाइयो अभी देखे से नहीं अंधेरे अंधर गोड़ मारा दिस है कैसे टेंगा देते ओ कैसे का टेंगे टेंगे का देते यहाँ नहीं वहाँ दिया हमारा तैयार हुए कान उहाँ रेगा त्री से जन अधर अधर गोड़ फेंकात रही सुपर इस ता उसका कनेक्शन तो दे है जाना था तत्का एक्शन कर रही भाई ओकर बात अलग है वो कलाकार है हम छोटे मोटे हैं ओकर कलाकारी में दे फाइल है उसका हम पहले दई तऊ लगना था वो ठोक बहु ते का चोपटी ले करके उसने मन के कलाकारी थोड़ा बजर रखा ये ना नहीं तो पांचों जन अपन अस्त्र शस्त्र मला बांध के टांग दी से मुर्दल ले आके ऊपर मन के ऊपर धर्मराज कहते किसी का समझ ला भीम कहे भैया अबे ती जंगल नहीं है फिर वो जंगल में रही सो मन है जंगल है मैं लोग इन लकड़ी पर रहेगा और जब लकड़ी पर रही बने बन हाई पाए रही रहा तो लकड़ी नहीं हुई नहीं अरे एक दिन तो बार ही कहीं रहा है खड्डा रहा है कहीं रहा एक दिन लग बार ही कहीं घर के लेके जही मैं लोग मन डर रहा है दादा राहत का जादू कर होई कोनो टोना करे होई कोनो मंदन फूके होई वो मन डर रहा है लेकिन कहीं नहीं हो गई सात गांधी फूल उतार के फेंक दबो सब उतारा हो जही कर बज रही खाए तू मनुष्य में कर साथ गांव फेंक के कहीं सामग्री ढाल ले तो का मैं कबर था दादा नहीं बोला तो देखकर से का हटगा सुने होते ला बता सुनाने साथ गांव नींबू उतार के कहीं सामान में पकड़ ले तो कैसे लगा थे मोला सुने होते ला बतावा ये बात ला सुने हो नींबू उतार के फेंक दो तहां धर ले वाला वैसने करते करते जरूर तो मन यहू धर के लेके जाई भैया बार दी परे का कहीं मुर्दा टंगाए रही ना तो मैं लोग इनका कौन आदमी घलो जाए बड़े कनिक सोच ये दे भैया सबके सब नहीं जाए कोनो पेड़ में लटके वटके रहे थे मैं लोग मन को दूरिया रही थी भैया मन कहूँ चल देते फिर एक झंडी जाए दो तीन दिन झन जाते सांझ हो तो काले मन के हरिए नहीं चिल्लाते फलाना हरे कहीं हमारे गांव में एक जगह उसने हुए नहीं तो आज ले मन के जाए नहीं सांझ होते 5 बजे पहले आ जाते ओकर जंगल जब ये मन घलो आ जाते हां जी मन के नहीं रहे तो
ये रही ना भैया तो हमारा अस्त्र शस्त्र मन साल भर सुरक्षित सुरक्षित रही भैया। सुरक्षित रही कहे तुम ठीक करे भाई आओ ठीक करे के हिस आओ निकल के फिर से पांचों झर रेंगे बर लगे वाह भैया। सरी बेर हो गए रेंगत 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 अस्त्र लग गई रहेगा। हाँ जी। अब सरी बेरक निकले हैं अब सांझ होती पारी आगे है विराटनगर के पूछी नहीं दिखत नहीं दिखती भैया। दिमाग खराब नहीं हुई कहे द्रौपदी का हम सही रास्ता पर रखा था ना धर्मराज कहे द्रौपदी ही रास्ता हरे विराटनगर। वाह भैया। मोला तो का अंते कस लागेगा ये को का निखत दिखतीस सही रास्ता मत अरे सही रास्ता हरे ही है थोड़ा दूर के बाद में मिल जाए। टोला ये कर गांव कहां दिखे भज नहीं 2 किलोमीटर के अंदर में यदि होवा थे कार्यक्रम और ते गांव देखो कब कहां दिखी बता ना। द्रौपदी ला बतात रही से धर्म ऐसे कब मैं कहा तो टोला कहा था द्रौपदी कहे स्वामी हाँ कते जंगल कते झाड़ी कते वन मांगा अजय अजय स्वामी कने मेरे विराट नगर आवना कने मेरे विराट नगर अरे जंगल ई दार ही बनी मावो आवो आवो देवी मेरे विराट नगर आवना चलेगी आओ चलेगी चलो रेंगत रहे थोड़ा दूर गिस तेकर बाद में सरोवर दिखत अर्जुन कहे भैया वाह भैया। वही सरोवर कस लागत है लागत है जेकर बारे में गुरुदेव बता रहे बता रही तू ही सर्वर हरि भैया। भीम कहे भैया महलो इसलिए लागत है ठीक है भाई सबके सब स्नान करके निकले बर लगे ना नहीं यमराज करके सरोवर में याद करी अपन पिता यमराज कैसे यमराज की मन को भाई पांडु के पुत्र है धर्मराज पर यमराज के वरदानी पुत्र है यमराज के वरदान से पांडु धर्मराज आ रही है अब ही धर्मराज यमराज के नाम में युधिष्ठिर के नाम भी धर्मराज पड़े जाने गे ही भैया। यमराज ला भी धर्मराज का है ना युधिष्ठिर ला भी धर्मराज का है ओकरे नाम में याद करी सपन पिता यमराज ला और जब स्नान करके निकली तो धर्मराज के रूप बदल गए कंक ऋषि नाम दे रही सोला ऋषि मुनि मन के नहीं रहते बड़े बड़े ये दाढ़ी पाका दाढ़ी में छा एकदम ऋषि महात्मा बराबर वैसने धर्मराज के रूप बदल गए साधु संत मन बरोबर भीमसेन उतर गए सरोवर में याद करी सपन पिता पवन देवला पवन देव के वरदानी पुत्र भीमसेन अब पवन देव ला जब याद करके भीम स्नान करके निकली स्नानी तब भीमसेन के घलो रूप बदल गए रसोईया बरोबर दिखे लगे मन अलग से पहचाना जाते खाना बना लाते दूर दूर बड़े बड़े शरीर ऊपर बड़े जान में छा और गाल में तिल मासा रथे का वो हाँ बड़े जान मासा वो खाना बनैया मन चिन्हा जाते मन खाना बनिए रे तेल तेल दिखा रथे हाउ वो साग के तेल चुपरे रथे धुन पसीना है तेल वही मन जाने लगा देखू खाना बने वाला मन चूल्हा कर रहे थे वही गए मन टीपा में ही मन मुड़ के निकले हिकस लागत रथे अर्जुन उतर गए स्नान करे बार और याद करी से जब अपन पिता इंद्रदेव लड़ानी अर्जुन स्नान करके निकली तो देखते रही जाते वाह भैया। खबर ऐसा सुंदर दिखत रहे अर्जुन हाँ एकदम रानी मुखर्जी ऐश्वर्या राय फैल है एकदम का पूछा था बाप रे बाप पास रे एकदम सुंदर सलेंद्री कथी ये दाई का पूछा था देकर सुंदरैला अर्जुन घलो कथे का कथे बताओ क्या कहते अरे झमक ले लुगड़ा पहन के देखो तो राजा पहन के झमक ले लुगड़ा पहन के देखो तो राजा पहन के गंगा झुमका हमारी निकोली निकोली पहन के झमक ले लुगड़ा पहन के देखो तो राजा पहन के पगले लुगड़ा पहन के आया
सुंदर दिखत रहे, द्रौपदी से भी ज्यादा सुंदर अर्जुन एकदम वो का पूछा रूप बदल गए रहे अर्जुन। हाँ जी नकुल सहदेव द्रौपदी मैया सबके सब स्नान करके निकल गए, सबके रूप जब बदल गए कोई पहचाने के लिए नहीं होगा। अच्छा कि मन पांडव हरे पहचाना से जब नहीं पहुंच बातचीत से इसलिए पहचाने के लिए तो पहुंच गए विराट नगर में। विराट नगर में जाके सब गली गली गुहार लगा रहे, कोई नौकर लगा ले, कोई चाकरी करे रख लो, कोई तो दासी बना लो, दासी बना ले भैया। धर्मराज कहे कोई पंडिती करे रख लेती तो अच्छा हो जाती, अच्छा हो जाती भाई। कबर वो राजा है रे, राजा का घर में काम करी तो शोभा थोड़ी ना दिखी नहीं दे भैया, बाकी सब मन तो नहीं जाने पर वो खुद अच्छा नहीं लगी, कबू काम नहीं करे वो, इसलिए अब दूसरा घर में झाड़ू लगा ही राजा है, इसने थोड़ी ना फबी वो अच्छा नहीं लगे। पूजा पाठ के काम ला चाहे राजा रहे चाहे प्रजा हर कोई कर सकते। वाह भैया नगर से दिन कहा रहे कोई पंडिती करे बर रख लेती तो ये ला मैं कर लेती हूँ, ये काम थोड़ी ना हरेगा पूजा पाठ में करना, पूजा पाठ में लगे रहना है तो मोरे भर भलाई हुई। तो कौन नौकरी देवत है? कोई नौकरी नहीं देवत है। नगर भर में बहार लगावत रहे ना पांडव बना, गली गली चिल्लावत रहे तू हडेहरी के रखवार है, हडेहरी के रखवार को ना कर लगा, तू हडेहरी के रखवार है कच्चा कर लगा, तू हडेहरी के रखवार को ना कर लगा, कोनो ना कर लगा लो, कोनो चाकर लगा लो, कोनो ना कर लगा लो, कोनो चाकर लगा लो, हडेहरी के रखवार को ना कर लगा, तू हडेहरी के रखवार को ना कर लगा। एक चिलैया माया के गाना है ठिकाना, एक चिलैया माया के गाना है ठिकाना, और मन के बहना जाने हरिना ठिकाना, और मन के सुवना जाने हरिना ठिकाना, एक चिलैया माया के गाना है ठिकाना, एक चिलैया माया के गाना है ठिकाना, और मन के बहना जाने हरिना ठिकाना, और मन के सुवना जाने हरिना ठिकाना, और मेरे के रखवार बनोना बंदा कर लगा, मेरे के रखवार बनोना बंदा कर लगा। कोई नौकरी नहीं दिस पांडव मल्ला। और जब कोई नौकरी नहीं दिस तो वही गुहार लगाते चिल्लाते राजा विराट के महल के बाहर पहुंच, बाहर में पहुंच गए भैया। राजा के घर के बाहर खड़े होकर चिल्लाने लगे महाराज हम आपके नगर में बड़ा आस लेके आए हैं महाराज, आस लेके आ रहे हैं कि हम लोग कोई नौकरी मिल जाएगी, पर आपके नगर में कोई हमें नौकरी मिली महाराज। वाह भैया हम आपके पास में वही आस लेके आए हैं, यदि हम लोग कोई नौकरी मिल जाती तो अच्छा हो जाती, अच्छा हो जाती। राजा विराट सुंदरी आके देखे तो पांडव मन खड़े रहे, वो तो नहीं जाना थे मन पांडव हरे कर। हाँ जी पूछे महाराज आप मन भटकत कैसे हो? कैसे भटकत हो भैया? धर्मराज कहे महाराज हमन अपन दुख लगा बतावन, का बतावन भैया? 12 साल के वनवास पांडव मन के संग में हमन बिताए ना, पर 1 साल के जब मन ला अज्ञातवास काटे बार होगे ना तो हम अपन संग में लेकर इनकार कर दे महाराज। अच्छा तो हम साल भर कहा जाते जेकर कारण हम आपके नगर में आस लेके आए महाराज, आस लेके आए हैं। यदि हम लोग कोई नौकरी मिल जाती तो अच्छा हो जाती। हाँ जी हम साल भर के लिए कहाँ जाओ महाराज? काकर पास में जाके गुहार लगाबो, गुहार लगाबो आपके भैया। विराट नगर पास में रही तो आपके पास में है महाराज, हमार विनती ला स्वीकार कर लो, हमारा नौकरी दे दो महाराज, हमारा नौकरी की जरूरत है। तोला का सुनावा अपन मैं कहानी, 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 तोला का सुनावा
मैं कहानी। राजा विराट का है परिचय दो अपन। अच्छा। उसके बाद में सोचो। हाँ। धर्मराज कहे महाराज मैं धर्मराज युधिष्ठिर के एकदम 24 घंटा घूमी घुमैया मनोरंजन टाइम पास बच्चा अवसर पास खेलत रहे। खेलत रही हूँ मनोरंजन भैया। ये काम हम और रही महाराज। अच्छा तो कहिए कौन है महाराज? ये देवी द्रौपदी के दासी है, ये करना सलेंद्री है। सालेंद्री हो भैया। अच्छा नौकरी लगू है लगो ना महाराज। अब दाम का लू दाम कुछ नहीं महाराज, पेट भर भोजन अंदर कपड़ा में हम साल भर के लिए नौकरी करबो। वाह भैया। अच्छा लग जाओ नौकरी में। भीम से लगा है तैकोनस बाबू। तो भीम का है महाराज बोला जय रसोईया का थे, बड़ा अच्छा खाना बनाता महाराज में हम। वहाँ जब खाना बनाओ ना आओ बाहर के राजा महाराजा मन मोर हाथ में खाना लगा के खूब प्रशंसा करे, बहुत खुश रहा है महाराज, बहुत प्रशंसा करे मोर भोजन की। अच्छा अर्जुन लगा है तैकोनस। हाँ जी। अर्जुन के रूप बदले है, नाम बदले है, काम बदले है। ये एकदम सुंदर। ये तो ब्रहनला ऊपर से हिजड़ा रोल मिले पूछिस राजा तय कौन अर्जुन जितना को ठेवत नहीं है कले ज्यादा मटकत है। कहे महाराज मोला ब्रहनला कथे महाराज। हाँ मैं नाच गान सीखो तो दाई, मैं नाच गान सीखो तो लइका मन लगा एकदम कहीं कमी नहीं छोड़ा मैं कमला मस्त नाच गाना सिखा देतो महाराज, पूरा ट्रेनिंग दे देतो। नचाई गवाने में कोई कमी नहीं छोड़ो महाराज। नहीं छोड़ो महाराज, गौ की निर्माण से दाई गौ ये काम हमारे मोर हरे नौकरी में लगू है लगो ना महाराज। और दाम कालू कुछ नहीं महाराज, पेट भर भोजन अंदर कपड़ा में हम साल भर के लिए नौकरी करेंगे। अच्छा लग जाओ नौकरी में। नकुल मुल्ला कहते हैं कौन बाबू। अच्छा। नकुल कहे महाराज मुला सैन्य गवाई थे। अच्छा। मैं धर्मराज के देश में रहत रही हूँ और उकरे मन के गाय बैल चरावत रही। चराए ना मैं बिल्कुल टाइम बाय टाइम महाराज, मोर से थोड़ा सा भी आराम करना पड़े नहीं। काबर मैं टाइम में निकाल थो टाइम में उला ये काम हम मोरे। वाह भैया। सहदेव कहे महाराज मुर्ना तत्र पाली है। हाँ जी। घोड़ा मन के घुड़सार में मोर काम न थे। घोड़ा मन दाना भूसा खवाना, साफ सफाई करना और जब जरा से भी कायर पना करिस ना तेला मार मार के शायर कर दे। शायर करने तो भैया कोनो शायर रहते तेला कायर घलो कर। शायर बनाना मोर काम है। घोड़ा लगे ये काम हम मोरे महाराज। अच्छा नौकरी में लगू लगो ना महाराज। अब दाम नहीं महाराज, पेट भर भोजन कपड़ा में हम साल भर के लिए नौकरी करबो। राजा विराट कहे अच्छा। हाँ जी। राजा विराट के खुशी ठिकाना नहीं है। काबर धन हमार भाग कि पांडव के नौकर मला, पांडव के दास दासी मला हम अपन पास में नौकरी देवत है। वो भी हमला कोई दाम नहीं लेवत है। खाना और कपड़ा नौकर मिले है साल भर। वाह भैया। 6 जन एको जन नहीं 6 जन, छोटे मोटे बात थोड़ी ना। हाँ लग जाओ नौकरी में। राजा विराट सब पे सब लोग नौकरी में रखे, बड़ा सुंदर सबके सब अपन अपन काम में लगे रहे ना। लगे ही दिन बीता थी भैया। ये मोहन के मुरलिया मधुबन में बाजे संगवारी, वृंदावन में बाजे संगवारी। कचुरिया बाजे लगवानी, पानी बिना बादर के पानी बिना बादल के पानी बिना बादल के मोला दिन की अपना मोला दिन की अपना मोला दिन की अपना मोला दिन की अपना। सबके सब सुंदर अपन काम में लगे रहे।
राजा विराट सबको इला नौकरी में रखे। सम्मान तो दिखा नहीं ना दे रहे हैं, बारीक कर दे, बारीक कर देगा। कहीं नहीं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। राजा विराट सबके सब लोग नौकरी में रखे रहे। हाँ, सबके सब अपन अपन काम में लगे। धर्मराज जैसे अपन पर बता रही वैसने राजा विराट के एकदम आगू पीछे घूमे चालू कर दी। 24 घंटा रही लगे रहे अपन काम में। द्रौपदी मैया रही रानी सुदेशना राजा विराट के धर्मपत्नी। ओकर बाल बनाना, मुकुट लगाना, श्रृंगार करना, बड़ा प्रेम के साथ ले जाके दरबार तक के छोड़ना। ये कामला माता द्रौपदी करत रही से सलेंद्री बन के। भीम से रसोई खोली में घुसे सही ना नहीं। हाँ देहाती लौरा आगे मिल गई। लिखे कैसे साफ कि भैया 520 रुपये का सम्मान दे है। आप ठेकेदार हो और अक्सर स्पष्ट नहीं है, साफ नहीं है। आपके द्वारा 520 रुपये का सम्मान प्राप्त हो है। आप लोग कोटि कोटि धन्यवाद। भगवान आपके सब परिवार ला शुभ आशीर्वाद प्रदान करे, अपन छत्र छाया में रखे। एक बार और लिख के हम तक के चिट्ठी पहुंचाओ आप। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की मोला जिंदगी बैठला रसोई खोली में घुसे सही ना नहीं। ओती नहीं बैठना, येती आप बैठो। पीछे तो नहीं ओती बैठो ते मतलब डाल लगी, येती बैठो। भीमसर रसोई खोली में घुसे सही खाना तो डर के बनावे पर ओती डर के खावे। तो देखिए नौकर मैनेजर चला जाए। बाप रे बाप, ये कर पेट कोटनत नहीं हुई। ये कर हिसाब में अटका बैठे, ये बात वही बात पूरा खा के तैयारी करते। ये कहूं पेट नो है भज नहीं, पेट ओकर मार्केट रही रंग रंग की मुठिया था सब। मैंने कहा तो बहुत खाए ना, एक टिल्ला एक बटलो ही क्यों उसका सब लोग खाए ले तो बता। तब भात लगा। हाँ 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 तो बाकी जन मन जरा जाए। हाँ कहे साल भर रही जही त नगर विराट की तो धज्जी छुड़ा दी। अरे एक दाने निभा चाहिए था सरिया ना खड़ा थे तो राजा विराट के पास में कईयों शिकायत जावा पर राजा ध्यान नहीं देगा। बर अरे साल भर तो हावे हाँ ऊपर से मुझसे कोई दाम नहीं लेवत। अच्छा भोजन और कपड़ा में बोला साल भर में नौकरी मिले और खरीद पेटे भर ला खाड़ा रही। वाह भैया आदमी पर हाल खाई नहीं खैता करत देखू तो मैं बोल मना कर सकती। खैता नहीं करत खावत है तो खावन देना पांडव के दास। अरे भाई राजा विराट कुछ नहीं बोले नहीं बोला कि भैया नौकर मन ला हिजगा लागत रह जाना मन अपन घर के खवात है के बराबर। वाजिब बात है, संगवारी होते जलन कतना जन मन के ऐसे होते। कुछ चीज ला देवर रही अपन घर के देवत हन का समस्या होत रहते बोला ज्यादा काबर देव ऐसे वैसे। राजा विराट का है कोई बात नहीं, खान दो जितना खाने दो पर नौकर मन जलत रहे। कबर भीमसेन के खाना के अंदाजा कोई ले नहीं है ना, कोई ले नहीं है भैया। भीमसेन अपन मन के खाना खाए ना तो कई हंडी भात खाए भैया। एक के जन कई हंडी भात ला खा देवा खावे। बोले वहू का करी बेचारा मन छोटे छोटे रही तब के शराब पी ले रही। शराब पी ले रही से बेचारा नशा हो रही कैसे ते हना। हां अंते तंते मत उठाए खाए कैसे वो शराब मिलते तो बोला नशा होती हो। ये माला नशा होई वो। तू कौन शराब दे भैया? शराब नहीं कहा तो गाँव में शराब कहो शराब ऐसे उठने वाला है का ऐसे मैं हम भज रहे ओकरे से कहा लइका लइका रही त शराब पी ले रही ऐसे कहा था काबर पी सोही दाई बने नशा होगे का कहत बतावत का शराब नहीं गए शराब को शराब मिल गिरी। छोटे छोटे जब पांडव में रही तब कुंती मैया व्रत करे रही। अब वो व्रत में साधु मन भोजन करे पर बुलाए रही। भोजन पर बुलाई से बावन भोज खदावत रही। साधु महाराज बना के बैठे रहे नानी कुंती मैया सब ला 56 भोग परोसे है।
भोजन ला परोस दिस कुंती मैया भीतरी डहर की और मन तो साधु अरेगा बिना भोग लगाए भगवान ला खातीस के ही भगवान ला भोग लगाते तब खाते तो कुंती मैया भोजन ला परोस के किसी मन हाथ दोनों आँखी ला बंद करे हाथ ला जोड़े हैं भगवान ला बुलाते प्रभु मेरे राम आई भगवान आई मेरे भोजन को भोग लगा के जाइए मेरे राम आइए भगवान आइए मेरे भोजन को भोग लगा के जाइए। ये मन आखिल बंद करके भोग लगावत रहे भीम देखी मोर माय वाला अच्छा खाए करो से ये मन बैठे बैठे सुता थे ये मन नहीं खाता ना होते मैं खा देत हो कहे अब जाके ये सब के थाली में अब 56 भोग परसाए काकरो में हलवा काकरो मेरे पूरी निकाल ली और दुनिया में जा खावत रहे ये तो साधु मन आखिल खोले था खाना निकले वो निकाल के गए था निकले छे ये मन कहा थे भगवान भोग लगा के और वो तक भीमसेन भोग लगावत रहे पता नहीं बहुत दिन ऐसे चली साधु मनाए कुंती मैया भोजन परोसे भीमसेन जूठा करे मन खाए जाए पर एक दिन एक जन महाराज सोचे जब भगवान आते भोग लगा थे तो आपला दर्शन का बरने दे भगवान परमात्मा हरे हमला दर्शन का बनी देवा थी भैया ये तो हमारे थारी में लखा था ऊपर से हम उगरे तो भगत हरन का मारबो थोड़ी ना भगवान ला आज तो कुछ भी हो जाए मैं दर्शन करके रहूंगा फिर आगे बैठी सबके सब बुद्धि भैया फिर भोजन पर उससे सब जन आखिल मुझे एक जन महाराज आखिल नहीं बंद करे ऐसे भोग लगावे थे प्रभु मेरे राम आई भगवान आई मेरे भोजन को भोग लगा के जाइए। मेरे राम आई भगवान आई मेरे भोजन को भोग लगा के जाइए। कहाँ भगवान आते भीमसेन खाना निकालत रहे पहुंच गए साधु महाराज देखिए भीमसेन निकाले थे रोक रोक के खड़े हो गए दुष्ट बालक अरे तो मां हमला भोजन करे और बुलाते और कहा पे अपन झूठा भोजन करवाते मैं तो श्राप देवा तो क्या की बात करी तो बैठ नहीं खड़े कुंती मैया सुनिस दौड़ के आगे क्षमा मांगे बर लगे महाराज मोर बेटा ला क्षमा कर दो महाराज माफ कर दे गुरुदेव जानबूझ के गलती नहीं करे महाराज अब बहुत बालक खरे छोटे हैं महाराज गलती हो गई आज जाने में भूल हुए महाराज क्षमा करो बाबा ये ला क्षमा करो क्षमा करो बाबा ये ला क्षमा करो बाबा महाराज भीमसेन के तरफ से मैं आपका माफी मांगा था मोर बेटा ला क्षमा कर दो महाराज छोटे है ये कर गलती बारी ना नहीं पड़ के सजा मत दो महाराज मैं आपसे निवेदन करता हूं ये कर पूरा जीवन बचे का करिए महाराज आप ऐसा श्राप दे दूं तो मोर वित्ती ला स्वीकार कर लो महाराज मोर बेटा ला क्षमा कर दो अब बहुत वाला के महाराज अनजाने में भूल हुए जानबूझ के नहीं करे महाराज क्षमा कर दो मोर बेटा ला क्षमा कर दो गाना लगे वो बोलना लगे पर मोती मैया का बोलना लगे साधु महात्मा की देखना लगे बुद्धि भैया रिश्तन बार बार निवेदन करत रहे ना वाह भैया अब महतारी के ममता तो ऐसा चीज है ये जे सागर से बड़े हैं भैया पत्थर घलो टंगला देते हाँ लाओ तो साधु हरेगा पिघल कहे बेटी मैं अपन शराब ला वापस तो नहीं ले सकूं अच्छा काबर धनुष के निकले मानो साधु के जबान कभी खाली नहीं जाएगा साधु के जबान नहीं हुई दही तक जबान घलो लगते भैया साधु दाई दादा और अर्जुन अभी जे रूप में हवे ना हिजड़ा तीनों जन के जबान एकदम लगते एकदम लगते भैया एकर से तिनी कर्मन के साथ में दुर्व्यवहार कबू नहीं करना चाहिए उकर्मन के अपमान कबू नहीं करना चाहिए हाँ जी और वही चीज होत है आज के समय में दाई दादा को ना सुंगत पूछत नहीं है नहीं सुने वाजिब बात है वो माँ बाप तो पैदा करे है पाल पोस के बड़े करवेज करी बड़े करे तो हुई का कहते मोर का करे हस अब कहे तो बेटा तो पाल पोस के अरे तो मोर बाप हरस करवेज होत नाला और कहीं कहा था दे मोर हिस्सा दे उतना नहीं ले पाले पोसे तो नहीं मांगी सो हिस्सा नहीं लागे भैया बाप नहीं मांगी जा तो तोर जा तोर हिस्सा धर के जाके नहीं की सो बाप बड़े हो गए लेकर दे मोर हिस्सा दे मैं बड़े हो बाद में लेकर मन हिस्सा मांगती
तो कहे तीनों जन के जबान एकदम वाला लगते वाह भैया दुआ भले थोड़ा लेट से लगी फिर बस दुआ तुरंत लगते लगते और इतना बुरा तरीका से लगते कि कान संभालना मुश्किल हो जा रहे थे। तैकार मन के साथ कभी उपहास नहीं करना चाहिए, बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए। हाँ जी तो साधु कहे बेटी मैं अपन श्राप ला वापस नहीं ले सकता, वापस नहीं ले सको पर मैं सुधार कर देवत हो। हाँ ते अपन हाथ से यदि 5 कारा भोजन तो बेटा ला खवा दे बताएगा नहीं देकर पेट नहीं भरेगा। गुस्सा तो श्राप ला दे दी श्री मुनि पर अब श्राप ला वापस नहीं ले सकते। अच्छा एकरे से गुस्सा पे थोड़ा सोच समझ के काम करना चाहिए। काम करना चाहिए भैया हमार गुस्सा साथ हो जाते और मैं हम जो काम ला बिगाड़े कोई ला कुछ बोले तेला हम वापस नहीं ले सकते नहीं ले सके भैया ते कर कहे बेटी ते अपन हाथ से 5 कारा भोजन खवावे तेरा पेट भर जाए नहीं ते पेट नहीं भरे। कुंती मैया धन्यवाद करे गुरुदेव हाँ जी और बेटा की गलती ला क्षमा कर दे। क्षमा करें बाबा जी आपके बहुत बहुत धन्यवाद है। और वही समय के कारण भीमसेन कई हंडी भात ला खावत रही थी कारण है पर नौकर मन ला पता नहीं है तो सब टिटी करत रहा भीमसेन ला कोई मतलब नहीं है। मतलब नहीं पिंजरा ले उड़ा जाही मैं जियन भले राम भले पिंजरा ले उड़ा जाही मैं जियन भले राम भले पिंजरा ले उड़ा जियन भले राम भले पिंजरा ले उड़ा जाही मैं जियन भले राम भले राम भज लेगा भैया राम भज लेगा भैया राम भज लेगा भैया राम भज ले राम भज लेगा भैया 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 राम भज ले राम भज लेगा भैया राम भज लेगा भैया राम भज लेगा भैया राम भज अरे उड़ा जाही मैं जिया का भले राम भज ले अरे उड़ा जाही मैं जिया का भले राम भज ले रामे उड़ा जाही मैं जिया का भले सब कोई अपन अपन काम में लगे रहे ना हाँ जी पूरा ईमानदारी से काम ला करत रहे। अर्जुन ही लड़का वाला नाच गाना सिखावत रहे सीधा बात भैया नकुल बेचारा सूट के उठा तो बर्दी चराए पर जावत थे रुगाई ला ढीला थे और बर्दी चराए पर जावत थी भैया दिन बूढ़ा थी तब आवत थी आवत थी सहदेव रही थे घोड़ा मन के संग में हावे साफ सफाई करत थे दाना भूसा खवात थे चारा पानी देवत थे सबके सब काम में लगे रहे। एक दिन राजा विराट अपन नगर में अपन बेटा उत्तर कुमार के जन्मोत्सव मनाई स्नानी राजा विराट अपन बेटा उत्तर कुमार के जन्मोत्सव मनाई ते में देश विदेश के राजा महाराजा मनाए रहे आए हैं काकरो घर में कुछ होते तो सगा सुगर मन सकला थे नहीं सगा सुगर मन आए है जितना पहचान करते उतना सब थे बुलाते थे सब झलने उठा दे रहे सबके सब आए रहे तरह तरह के व्यंजन पकवान में मिष्ठान बने रहे सब आनंद लेके खावत थे निकल आशीर्वाद देवत थे बेटा जुग जुग जिए तोरे लाला यौवना नभ पाला भैया तोरे घर बेटा अभिला के तुम्हारा मनमो जाई तोरे घर बेटा अभिला के तुम्हारा मनमो कोन घर राम जन्म धर
हाँ जी मोला मत कहू ये लइका के बदलैला धर के नाचत रहीस कही के तब एकर कहा लइका लान मंच में अब मोर बार ई इच्छा लइका हरे जरूरत पड़ते त इच्छा लइका बन जाते जरूरत पड़ते त इच्छा गधा बन जाते ऐसे तमूरा हरे गधा बन जाते इच्छा धनुष बन जाते इच्छा मुर्दा बन जाती इच्छा जिंदा बन जाती सब चीज हरे भाई है बड़ा सुंदर जन्मोत्सव मनावत रहे ना मनावत है यति जन्मोत्सव के काम चलत रहे अब यति नगर में मलदाना पहुंच गए भैया कहू मन पूछ लो अब यति में ना होते मना गांव को आगे होई तेला यति सब जन्मोत्सव के काम में लगे रहे यति नगर में मलदाना पहुंच के मार हाहाकार मचाते रहे चलो उठा दिया लोगन वाला मारत रहे पीटत रहे भगावत रहे अब काकरो में हिम्मत नहीं है कि ओकर जाके सामने में ओकर मुकाबला कर सके वाह भैया आबर बड़ा भारी शरीर वाला मल्लदाना हाँ जी और वही वाला अपन शरीर के गुमान रही से मल्लदाना वाला अपन शक्ति के गुमान रही से और वही विराटनगर में चिल्लावत है जी हाँ भीमसेन आवे पता नहीं है ना मल्लदाना वाला भीमसेन के वाह भाई भीमसेन ला नहीं जाना तभी से वहाँ ये नहीं जाना था कि भीमसेन यहाँ आगे है आके मार चिल्लावत रहे ललकारत रहे अरे है कोई नगर में ये बात से मुकाबला कर सके है कोई नहीं बता सामने है कोई के माई के लाल में दम जब बोले कर सके अरे लाल नहीं बता सामने कौन जही दादा कोई नहीं जावत है भज नहीं काय यहाँ अम्बर पिए है इसने ललकार में दम के आ जाएगा मैं तो जाना मानो मारे बार बुलावत नहीं है कर को नहीं जोर जोर से चिल्ला दो कोई माइक लाल की मैं हम माइक लाल की पेल दे करता है मल्लदाना ललकारा था सो हाँ जी विराटनगर में आके अच्छा मैं तो विराटनगर है ना तो मैं मल्लदाना हरो मैं दिखत का दाना बराबर दिखत मैं नहीं चिल्ला दो कर सकती कहत गा भाई तो सोच समझ के बोलना वैसे सोच समझ के बोला था वो और जात्रिया है इकड़ेगा वहां के हिमालय ललकारों में है जातरी नहीं आए हो ओला नहीं समझे ना पिए रहते थे मना जही दौड़ा कहा होती देती चढ़ी था मैं दिल उतर जाऊं देती चढ़ी थे दिल उतर जाऊं ये ना नहीं हाँ मार ललकारत रहे मल्लदाना काकरों में हिम्मत नहीं होकर सामने जाए वाह भैया राजा के दरबार में जाके गुहार लगाए महाराज यदि जन्मोत्सव के काम चलते थे यदि नगर में मल्लदाना पहुंच गए राजा विराट क्या करो अरे मोर घर में इतना बड़ा काम चला तेला छोड़ के मैं ओकर सामने लड़े बढ़ जाऊं भैया अब कौन होला भेजा थो तका कर हिम्मत नहीं है कि ओकर सामने जाके खड़े हो सके खड़े हो जहू नहीं महाराज जाबो एक गांव में लग उठा का चार दी हमार प्राण है बाची महाराज हम नहीं जा सकन ओकर सामने वाह भैया हमल क्षमा कर दो हाँ जी राजा विराट का समझ नहीं आता है का करो कैसे करो कौन ला भेजो कौन लड़ी कौन है रही वाला सुनेला हो गे होला भारी सुनेला हो गे होला भारी सुनो जी सब नारी हाँ तो बेला होके बोला भारी तो गीता बोले नारी सुनेला हो गे होला भारी सुनो जी सब नारी तो बेला होके बोला भारी तो गीता बोले नारी सुनो जी सब नारी नारी सुनो जी सब नारी नारी सुनो गीता बोले नारी देखो गीता बोले नारी सुनो जी सब नारी नारी सुनो जी सब नारी नारी सुनो गीता बोले नारी सुनो गीता बोले नारी हाँ सोचेला हो गे होला भारी सुनो जी सब नारी नारी सोचेला हो गे होला भारी सुनो जी सब नारी गीता बोले सोचेला हो गे होला भारी गीता बोले राजा विराट का सोचे भर हो गए रहे कौन ला भेजो काला भेजो मुंडर के बैठे रहे बगल में बैठे हुए कंक ऋषि कहे महाराज में जरा राक्षस आ गए बोला मैं का करूं बोला राजा तोला मारे बार कहे
कितना खता से कर्मा जा दिखी चल भीम कहे अच्छा जातरी आगे है का रे भीमसेन खाली नहीं रही रसोई घर में रही हमार यहाँ का हल्दी मिर्चा धर के और सील में घनियावत पीसत रही भीम कहे चल देखो कितना ओकर ताकत है तला मैं देख लूं मोर कितना ताकत है तला और राक्षस देख ली अकड़ के आगे राजा करा के खत्म हो गए कहे महाराज मुला बुलाओ वाह भैया राजा कहे हाँ जाए अरे पर अपन से नहीं है काम के जी बोलिस ना बार-बार ते कर वो राक्षस दिखा थे बेटा हाँ दिखत ना महाराज आज साथ में तो लड़ना है मैं लड़ू महाराज हाँ तो लड़ना है भीम कहे ठीक है महाराज राजा विराट के प्रणाम करे में बैठे अपन भैया के भी प्रणाम करे धन्य है भैया मोर तो हाथ खजवाते चरही बेकर जातरी आगे ते लब मैं का करम भैया मार के छलांग ये मैदान में कूदी काम मिले बनाती खाती साल भर के बाद में जाती 6 महीना नहीं होई मर जही तीसरे लगा अपन घर कैसे जहिए सब जन सोचत रहे और मई लोग मन की बातें भाई अपन घर पर तो अच्छा सोचबेच करते पर साथ में दूसरा मन पर भी अच्छा सोचते अपन घर पर तो अच्छा सोची उपास रही और घर के मन बने रहे नहीं मोर लइका बने रहे कहीं कमर छठ के उपास रहे पति मन बर कहीं को तीजक लगल ओकरे मन बर तीजा फिर वट सावित्री फिर वहां करवा चौथ और कहीं को अब हो तो रहते भैया बड़ा कर ओला तोला भी हाँ होई तब बताबू कहूं रही तेरे नहीं लागे माचे खोचे रही ना तेला तोर भी हाँ होई ना तब बता दे वो रबते उपास रहते अपन घर के मन वाह भैया वही लोग मन अच्छा सोचते हाँ भैया मन नहीं कोनो देखियो मोर घर वाली बने रहा है मोर घर वाली को मर बाढ़े कहीं उपास रहा रखोगा का कोनो बाजी नहीं उसने काला सोची वो जल्दी मर ही दो दूसरा एकदम ये है डी मॉडल हो गए ऐसे कहां कोनो भैया मन नहीं रहा अपन घर के दीदी मन पर उपास नहीं रहा कोनो लइका मन नहीं रहा मोर मां को मर बाढ़े कहीं उपास कोनो देखियो ये रहा पर माई लोग मर रहे थे जरूर रहते उपास अपन घर पर तो अच्छा सोचबेच करती दूसरा मन पर और पहले तो इतना सोची गाड़ी जा देखी ओहो इसने लइका मन लकत को छिताबीगा जाने चाहे मत जाने लाई लच्छी कही मत चलाए करो बाबू हो इसने गाड़ी ला भले नहीं जाना थे कौन गाँव कहते फिर बोलना है मत चलाए करो बाबू हो कथे नहीं कतनो जन मन कथे भाई नहीं जाने तब बोले दूसरा मन पर इतना बात ला कम से कम सोचबेच करते काकर बन नहीं सोचे जी कर घर से कूद के झगड़ा हुई रहती अक्सर पड़ोसी मन सन हो रहे थे इसलिए और झगड़ा हो नहीं था कोई मतलब नहीं है पड़ोसी घर का हो थे सुखे थे दुखे थे कोई मतलब नहीं झगड़ा हो गए मतलब हो गए हमारे गांव में एक काकरो घर कहीं होते मतलब अच्छा चीज में नहीं कहीं बुरा चीज हो जाते अब कुछ भी हो सकते भाई तो दूसरा घर पटाखा फोड़ते इकर घर कहीं होते तो उनकर घर पटाखा फोड़ते अच्छा चीज में कोनो काकरो घर आए जाए नहीं ना दुख में घलो कोनो काकरो घर आए जाए नहीं मड़ेली की बात अब भेंडरी की बात मड़ेली मोर नानी गांव हरे भेंडरी मोर दादा गांव हरे भेंडरी में हम छोटे छोटे रहन अब हम लइका लइका खेलत रहेगा इकर मले छोटे रहे अब मैं 5 साल के रहे मोर एक झरसंगवारी तब खेलत रहे ना खेलत झगड़ा हो गया झगड़ा हो तो लड़की मोर आँखी में गिट्टी फेंक के मार दी मारी तन मोर आँखी में खून जम गई अवला देख के मोर माँ भड़क गई मोर माँ भड़क के जाग ऊपर घर चिल्लाए बर लगे मोर माँ भड़कल देख के ओकर माँ भड़क गई और जब दोनों झगड़ा माती झगड़ा आज लेनी गोठिया 5 साल के लेना 18 साल हो गया सियाराम नहीं भजे दोनों महिलों की पापा माँ तो देखते कम से कम जयराम का करते माहौल पर थे कोई मतलब नहीं हो मला उकर घर शादी होता है मुन्नी की बेटी की शादी होती है हमारे घर जमारा वो इसको ही मतलब नहीं है ना आए नहीं ना जाए नहीं बगल में हमें घर लगे फिर कोई मतलब नहीं झगड़ा होए तो भाई और तहन बाकी गांव भर में कुछ होत नहीं गांव भर में जाना है पड़ोस में नहीं जाना है और ये घर बार मन कहीं नहीं सोचे कोई मतलब नहीं रहा मला बाकी गांव भर के सरोखा पर रहते वही लोग मला तब भीमसेन बरघलो सोचत रहे ये जाए थे सोच बाय रही नहीं का बार अपलंग करत होई ओकर शरीर लगम से कम देख लेती अपन नाम चिन्ह हवे अरे ओ राक्षस भाई बड़े जान राक्षस ये गोड़ में कुछ चरित प्राण हनी बात छी ओकर आओ
सब जन सोचत रहे, पर भीमसेन के ताकत के अंदाजा कोई ला नहीं है ना। कोई ला नहीं है पता भैया। लड़ाई जब चालू हुई तो सब मुंह फाड़ के देखत रहे, बाप रे बाप यहाँ का लड़ाई है दादा। इकर मन के लड़ाई चालू हुई तब जब घर ठठाए तो ना पूजा मिलाए, तब जब घर ठठाए तो ना पूजा मिलाए, मोरा धारी के धारा भैया सब भगवान लाए, मोरा पकड़ के पकड़ा भैया सब भगवान लाए। ये भी ना मारे बड़ी तोला नहीं छोड़ोगे, बिना मारे बड़ी तोला नहीं छोड़ोगे, बिना मारे बड़ी तोला नहीं छोड़ोगे, बिना मारे बड़ी तोला तोरा लोहरे बना, बिना मारे बड़ी तोला तोरा लोहरे बना, बिना मारे बड़ी तोला नहीं छोड़, तोरा लोहरे बना। बाप रे बाप यहाँ का जैन के ताकत है दादा, हम कोई मार लेता ना तुरंत मार दी वहां पे। ओकरे समय वो जिसने लड़ा था इसने लड़ा था, हम तो सोच नहीं रहे से ये मन लड़ा थे। ये जंगा से जंगा लड़ा तेरा, बिना मारे बड़ी तोला नहीं छोड़, ये भूजा से भूजा बिना मारे बिना मारे बड़ी तोला नहीं छोड़, ये जंगा से जंगा लड़ा तेरा, बिना मारे बड़ी तोला नहीं छोड़, ये भूजा से भूजा बिना मारे बिना मारे बड़ी तोला नहीं छोड़, ये पट्टी के बट्टा हो तेरा, बिना मारे बड़ी तोला नहीं छोड़, ये बजरी के बजना हो तेरा, बिना मारे बड़ी तोला नहीं छोड़, तोरा नूरे बड़ा बिना मारे बड़ी तोला, तोरा नूरे बड़ा बिना मारे बड़ी तोला, तोरा नूरे बड़ा सबके साथ देखत रहे नूरे बड़ा बिना मारे बड़ी तोला नहीं छोड़, तोरा नूरे बड़ा बिना मारे बड़ी तोला। 10,000 हाथी के ताकत वाले भीमसेन ओकर सामने काकर चलना है, काकरो नहीं चलना है। लड़त भले लड़ी स्माला दाना हो तन भीमसेन के ताकत में तो गए। उठा दी भीमसेन को आकर इसनाली, एक तरफ रहे मल्लदाना का सर, दूसरा तरफ पैर हो, वो तो पकड़ मारी घुमाने लागे भैया। मार उठा के मल्लदाना ला, अब भीमसेन घुमावत रहे, दाना कहे बचाओ, अरे कोई है बचाओ, भीम का बुलाओ, वो बचाने वाले लाओ बुलाओ, कौन बचाई? सही जन आ गई हमसे समारे वर दौड़ावत जेला पावत तेला का जाना कौन बचाई? उन्होंने बचाना मनन बड़ा अच्छा से मार उठा के घुमा दे रे, ये तो पटा पानी लावेगा मोरा पटा तनी तेरी रावावेगा, मोरा पटा तनी तेरी रावावेगा, उठा के चार दिस मल्लदाना वाला भीम और मल्लदाना ने जब का चार इसको चीत हो गया दाना, और चीत हो इसको मर गए रे ये बड़ी मर गए